आदमी एक बाग से गुजर रहे थे। बाग में हजारों फूल खिले थे। सारे फूल मुस्कुराते नजर आ रहे थे। उस बाग का नजारा स्वर्ग के समान था। उस आदमी ने एक फूल के पास गए और दोस्त, तुम कुछ दिनों में मुरझा जाओगे। तुम कुछ दिनों में इस मिट्टी में मिल जाओगे। तुम फिर भी मुस्कुराते रहते हो, इतनी ताजगी से खिले रहते हो, क्यों? फूल कुछ ना बोला। इतने में एक तितली कहीं से उड़ती हुई आई और फूल पर बैठ गई। काफी देर तक तितली ने फूल की ताजगी का आनंद उठाया और फिर उड़ चली। अब कुछ देर बाद एक भंवरा आया और फूल के चारों ओर घूमते हुए मधुर संगीत सुनाया। फिर फूल पर बैठकर खुशबू बिठोरी और फिर से उड़े चला। एक मधुमक्खी झूमती हुई आई और फूल पर आकर बैठ गई। ताजा और सुगंधित पाकर मधुमक्खी बहुत खुश हुई और शहद का निर्माण की ओर चली। एक छोटा सा बच्चा बाग में अपनी माँ के साथ खेलने आया। खिलते फूल को देखकर उसका मन बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कोमल हाथों से फूल को स्पर्श किया और खुश होता हुआ फिर से खेल में लग गया। अब फूल ने आदमी से कहा, देखा, पल भर के लिए ही सही, लेकिन मेरे जीवन ने ऐसे ही ना जाने कितने लोगों को खुशियाँ दी है। इस छोटे से जीवन में ही मैंने बहुत सारे चेहरों पर मुस्कान बिखोरी है। मुझे पता है कि कल मुझे इस मिट्टी में मिल जाना है, लेकिन इस मिट्टी ने ही मुझे ये ताजगी और सुगंध दी है, तो फिर इस मिट्टी से मुझे कोई शिकायत नहीं है। मैं मुस्कुराता हूँ क्योंकि मैं मुस्कुराना जानता हूँ। खिलता हूँ क्योंकि मैं खिलाना जानता हूँ। मुझे अपने मुरझाने का गम नहीं है। मेरे बाद कल फिर इस मिट्टी में नया फूल खिलेगा। फिर से ये बाग सुगंधित हो जाएगा। ना ये ताजगी रुकेगी और ना ही ये मुस्कुराहट। यही तो जीवन है दोस्तों। आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट भी कई लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। हमेशा मुस्कुराइए, जीवन चलता रहेगा। आज आप है, कल आप ही जगह कोई और होगा। अगर आप एक अध्यापक है और जब आप मुस्कुराते हुए कक्षा में प्रवेश करेंगे तो देखिए सारे बच्चे के चेहरे पर मुस्कान छा जाएगी। अगर आप डॉक्टर हैं और मुस्कुराते हुए मरीज का इलाज करेंगे तो मरीज का आत्मविश्वास दोगुना हो जाएगा। जब आप मुस्कुराते हुए शाम को घर में घुसेंगे तो देखना पूरे परिवार में खुशियों का माहौल बन जाएगा।